हेलो मित्रों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। कितने का? 4096 का। 4096 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ठीक है, तो 4096 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। फिर गुणनखंड होने के बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो दो के जोड़ों को गुणा करेंगे। जब हम उसको दो दो के जोड़े में से एक एक बाहर निकाल लेंगे, फिर उनको गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो जो आएगा वही इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। फिर से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड के बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे। उन दो दो के जोड़ों में से एक एक बाहर निकाल लेंगे। जो एक एक हमने बाहर निकाला है उन सबको करेंगे गुणा, और गुणा करने के बाद जो आएगा वो आएगा 4096 का वर्गमूल। तो करो भाई, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 4096 लिख लो आराम से। एक ही संख्या है, पूरी अलग अलग नहीं है। ठीक है ना? कितने का भाग जाएगा? दो का, क्योंकि भाग भी इसमें केवल हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। भाज्य संख्या का बिल्कुल भी भाग नहीं देना। वे संख्याएं जिसके टुकड़े दो हों, दो से ज़्यादा नहीं हो, वो आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मानी कोई भी संख्या ले लो जिसके दो से ज़्यादा टुकड़े हो गए, वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या अगर दो टुकड़े हो गए तो भाज्य अभाज्य संख्या है, और दो से ज़्यादा हो गए तो भाज्य संख्या है। तो इसमें दो का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक क्या है? 6, सम है। जब सम इकाई अंक आ जाता है या फिर 0 2 4 6 8 आ जाता है तो दो का पूरा पूरा भाग जाता है। और यदि अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो उसमें 3 का भाग जाता है। चले तो हाँ, दो का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 0 में 0 बार, 9 में जाएगा आपका 4 बार, एक शेष बचेगा 16 में 8 बार। अभी भी दो का भाग जा रहा है, इकाई अंक क्या आ गया? सम। फिर दो का भाग दो का भाग दो का भाग दो में 1 बार, 0 में 0 बार, तो 4 में जाएगा आपका 2 बार, और इसमें जाएगा ठीक है। फिर दो का भाग देंगे। फिर 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 10 में कितनी बार? 5 बार। और दो में जाएगा 1 बार, और दो में 1 बार, और 4 में 2 बार। फिर दो का भाग जा रहा है, 5 में जाएगा 2 बार, एक से इस बचेगा। ठीक है, 5 में 2 बार जा रहा है, दो दूनी की 4, एक बचा। 11 में 5 बार जाएगा, फिर एक बचेगा। 12 में 6 बार जाएगा। फिर भी दो का ही भाग जा रहा है अभी भी, तो इसमें तो 1 बार। 5 में दो दूनी का 4, 2 बार गया, एक शेष बचा, तो 16 में 8 बार। फिर दो का भाग जा रहा है, और किसी का जाएगा ही नहीं, दो दो का जाएगा। 12 में 6 बार, मानी 2 6 12, और 4 में 8 में 2 बार। फिर दो का भाग जाएगा कितनी बार? इसका आधा कर दो तो 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर दो का भाग देंगे, 64 का आधा करो 16 हो जाएगा। फिर दो का भाग दो 8 बार। फिर दो का भाग दो 8 में 4 बार। फिर दो का दो 2 बार, और फिर दो का दोगे इसमें तो 1 बार। ठीक है, नीचे चलते जाओ, पूरा भाग हो रहा है ये। कितने जोड़े बन गए? जोड़े बन गए अपने, देखो, एक तो ये, 2 3 4 5 6, 6 जोड़े बने हैं। मतलब यदि अपने पास 496 है, कितने हैं? सॉरी, 4096 है, और इसका हम निकाले वर्गमूल, तो अपने पास टोटल 6 जोड़े, मतलब 12 बार भाग दिया है हमने दो का। 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। इसका भी वर्गमूल कर लो, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं हम। दो दो का पेयर बनाओ, दो दो का क्या बनाओ? जोड़ा। टोटल 6 जोड़े बनेंगे। इनमें से एक एक बाहर निकाल लो। दो यहाँ से गुणा लगाओ, दो यहाँ से निकालो, दो यहाँ से निकालो, गुणा लगाओ, दो यहाँ से निकाल लो, और दो यहाँ से निकाल लो, दो यहाँ से निकाल लो। सबको गुणा करो, सबको करो गुणा। तो ये हो गया 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, और 32 दूनी का
64 मानी 64 आपका आंसर होगा। 4096 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64, 64 आपका आंसर होगा। बड़े ही आसान तरीके से ऐसे सवाल हो पाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। समझ में भी डेफिनेट आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आए। बिल्कुल एक एक चीज़ आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के ले लेते हैं आपसे भी अलविदा। थैंक यू। जय हिंद।